एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की है। असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल के एआईएमआईएम यूनिट के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए शाम 4 बजे मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद के गलशहीद चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खां की कब्र पर असदुद्दीन ओवैसी ने फातिहा पढ़कर 2 मिनट वहां रुकने के बाद असदुद्दीन कब्रिस्तान से बाहर निकले, जहां मीडिया ने उनके गठबंधन के सहयोगी साथी ओपी राजभर के ऐलान के बावजूद यात्रा में शामिल न होने पर सवाल किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजभर को कुछ काम था और वे उनके साथ कानपुर और दूसरे शहरों की यात्रा में साथ रहेंगे। इसके बाद जब ओवैसी से सवाल किया गया कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि वह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब दिए बिना ही असदुद्दीन ओवैसी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के लिए वोट काटने का आरोप लगाया था। इस बारे में जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सही मानों में जो एक जेन्युइन लीडरशिप की जरूरत है माइनॉरिटीज की, वो माइनॉरिटीज की लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही है। और अब की बार पूरा वंचित समाज ये पूरी कोशिश करेगा कि सही मानों में उत्तर प्रदेश में एक ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और उभर कर रहेगी इंशाल्लाह। का सबसे बड़ा प्रदेश है और ये एक मुल्क की तरह है, तो इलेक्शन की तैयारी के लिए तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसी का सिलसिला है, हम राजभर साहब के साथ आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद कह रहे हैं कि ये आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। इसकी सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ़ को समझता है। लखनऊ से पकड़े थे लोग, लखनऊ 2, उनको जमीयत-उल-हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फ़ैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फ़ैसले में उनको बेगुनाह करार देता है, तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज़ किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहाँ तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? मैं आपको जानता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में
योगी आदित्यनाथ की सरकार के गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोज़गार हो चुका है। किसान परेशान हैं मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। यही संबल में बताइए आपने 5-4 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है। PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता जो उन लोगों की जानें चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ना ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो धार्मिक यात्राएं उनको बंद कर दें थर्ड वेव के उसमें मद्देनजर, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं। तो प्रधानमंत्री, अब जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा? ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। जी एक बात उठी है मुरादाबाद। अच्छा, अभी आप पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी वहीं समाजवादी पार्टी के स्थानीय पार्षद सुहेल ने असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया कि वो यहाँ आए थे तो कुछ देर रुकते, बातचीत करते, लेकिन वो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कब्र पर 2-2 मिनट के लिए जाकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। ये उनका सियासी दौरा था और कुछ भी नहीं। अगर वो इतने बड़े खुद को मुसलमानों का हमदर्द बता रहे हैं तो फिर ये जेल में बंद आजम खान से क्यों नहीं मिले? कम से कम जब वो अस्पताल में थे तो वहां जाकर ही मिल सकते थे, लेकिन ये सिर्फ सियासी दौरा है और कुछ भी नहीं। देखिए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तारीख गलशहीद के चौराहे पर एक सियासी दौरे पर आए। जो वो सियासी दौरा था, उस सियासी दौरे पे वो नवाब मज्जू खान साहब के मज़ार को वो उनकी चादर पोशी करके उसका फ़ायदा लेना चाहते थे, ना कि उनकी चादर पोशी करना चाहते थे। हालांकि गलशहीद के अहले मोहल्ले के वह मुकामी लोग, यहाँ के वह जिम्मेदार लोग इस बात के लिए चाहते थे कि वो यहाँ पे 2 मिनट रुके और यहाँ के लोगों की बात समझे कि यहाँ के पुराने लोगों ने नवाब मज्जू खान साहब के लिए और हज़रत रोशन शाह मियां के मज़ार के लिए, वह उनके कब्रिस्तान के लिए, वह इस गलशहीद तारीखी चौराहे के लिए क्या कुर्बानी दी है, या नवाब मज्जू खां के लिए यहाँ के कमज़ोर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने उनके साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जनाब मोहम्मद आदम खान साहब आज जेल में हैं, कल उनका इलाज चल रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी उनके यहाँ गए थे। अगर असदुद्दीन कौम से इतनी हमदर्दी है तो एक बड़ा लीडर, बड़ा मुस्लिम चेहरा जो आज कौम के खातिर वह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे के मुतालिक वो आज जेल में हैं, उनके खिलाफ इतने मुकदमे कायम हो चुके हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए भी बात करें। हाँ, इस बात की भी है क्योंकि अभी बंगाल चुनाव हुआ है और बंगाल चुनाव में जब ये भी वहाँ गए थे, लेकिन दीदी ने इस बात के लिए उनसे मना कर दिया था ये वहाँ से वापस आए। और हमें ये लगता है कि दीदी जैसे लोगों का, छोटे छोटे दलों का और बड़े दलों का भी समर्थन समाजवादी के साथ रहेगा और ना कि छोटे दल। असदुद्दीन ओवैसी के पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खुलकर वायलेशन हुआ। बिना मास्क के सैकड़ों लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए नजर आए। मुरादाबाद आने से पहले शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग सड़क के किनारे खड़े हुए दिखाई दिए।
जिसे देख सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच चुकी है। ओवैसी के मुरादाबाद पहुंचने पर भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क के दोनों किनारे कार्यकर्ता मौजूद थे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे, जिनका हजारों लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत किया। मुरादाबाद कुंदरकी विधानसभा के डिंगरपुर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी।